वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीवन। मेरा नाम दानिश है और आप देख रहे हैं टेकफ्रिक डैन। इतने सारे लीक्स और रूमर्स के बाद फाइनली Realme 7 सीरीज़ इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। हालांकि हम सबको पता था कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। Realme 7 एज वेल एज Realme 7 Pro की जो स्पेसिफिकेशंस थी वो पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई थी और हम सब जानते थे कि माधव सेठ जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिवील करेंगे। हालांकि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा गेस हो गया था एंड अप्रॉक्सीमेटली सारे लोग राइट साबित हुए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमें Realme 7 के साथ जाना चाहिए दोस्तों या Realme 7 Pro के साथ जाना चाहिए। दोस्तों कौन सा फ़ोन लेना है ये डिसाइड करने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं एक एक पैरामीटर को लेकर कि क्या चीज़ कौन से फ़ोन में बेटर है और क्या वो वर्थ है एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने के। Realme 7 में दोस्तों हमें मिलता है 90 हर्ट्ज़ का LCD पैनल, वेयर एज Realme 7 Pro हमें देता है 60 हर्ट्ज़ का AMOLED डिस्प्ले। अगर आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस या डे टू डे एक्सपीरियंस की बात करो तो मुझे AMOLED डिस्प्ले बेटर लगता है। चाहे आप मुझे 120 हर्ट्ज़ का LCD डिस्प्ले दे दो या 90 हर्ट्ज़ का LCD डिस्प्ले दे दो, मेरे लिए 60 हर्ट्ज़ का AMOLED बेटर है। बट यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर फ्यूचर में कुछ महीनों बाद या एक साल बाद भी अगर डेवलपर्स जो है गेम डेवलपर्स या ऐप डेवलपर्स हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाले ऐप्स बनाने लगे तो आपके Realme 7 Pro में आप उसका एडवांटेज नहीं उठा पाओगे। इट्स लाइक कि आपको हायर FPS या हायर रिफ्रेश रेट की जब गेम्स मिलेंगे तो वो 60 हर्ट्ज़ तक की लिमिट हो जाएंगे Realme 7 Pro। तो अगर आप गेमर हो तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं एंड आपकी मर्जी से आप दोनों ही डिस्प्ले में कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। प्रोसेसर की दोस्तों यहाँ बात किया तो हर किसी के मन में ये अजम्पशन होता है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया है तो डेफिनेटली मीडियाटेक से बेटर है, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। अगर आप स्नैपड्रैगन का 720G उठा लो तो ये हमें 15 से 20 हज़ार के आसपास काफ़ी सारे फ़ोन्स में मिलता है, ठीक है। और ये कोई नया प्रोसेसर नहीं है और इनफैक्ट आजकल जो नए प्रोसेसर भी आ रहे हैं वो भी कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लाते हैं, थोड़े बहुत हल्के बहुत फुल्के ही इंप्रूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया है Realme 7 में G सीरीज़ वाला वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट मीडियाटेक के जो G सीरीज़ वाले प्रोसेसर होते हैं, इवन जो G90 था उसके भी जब हम कंपेयर करते थे 720G से तो हमें ग्राफिकल इंटेंसिव टास्क में जैसे वीडियो रेंडरिंग, इमेज रेंडरिंग, आई नो वैसे ये सब कौन करता है एक्चुअली गेमिंग में, सच कहूँ तो गेमिंग जैसे टास्क में G सीरीज़ वाले जो प्रोसेसर होते हैं मीडियाटेक के वो ज़्यादा बेटर होते हैं। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है हटा दो, स्नैपड्रैगन 720G उठा लो या मीडियाटेक G सीरीज़ वाला प्रोसेसर उठा लो Realme 7 का, आपको जो परफॉर्मेंस है डे टास्क में 100% इक्वल के हिसाब से मिलेगी और जो ग्राफिकल इंटेंसिव टास्क है स्लाइटली मीडियाटेक वाले में बेटर मिलेगी। बैटरी की बात कीजिए यहाँ पे तो Realme 7 की कैपेसिटी ज़्यादा है विच इज़ 5000 mAh एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ Realme 7 Pro जो सिर्फ 4500 mAh के साथ आता है। वो इसलिए है बिकॉज 65 वाट तक की फास्ट चार्जिंग जो हमें 7 Pro में मिलती है उसके साथ इन लोगों को कम से कम टाइम में फ़ोन चार्ज करके एडवर्टाइज़ करना था। अब Realme 7 भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 30 वाट तक की और वो फास्ट होती है प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से डे टू डे यूसेज के लिए काफ़ी भी होती है बिकॉज Realme 6 सीरीज़ के साथ Realme X सीरीज़ के साथ भी हमें इतनी ही लगभग फास्ट चार्जिंग मिलती आई है और 1 घंटे में फ़ोन तो चार्ज हो ही जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करनी है तो आप तैयार रहना कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी हेल्थ है वो भी कुछ महीनों बाद डिटोरिएट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फास्ट चार्जिंग करने से बैटरी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है और अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि हमारी बैटरीज़ भी उस फास्ट चार्जिंग को एक्चुअली कोप अप कर पाए ताकि वो डिटोरिएट ना हो। तो वही चीज़ है, फास्ट चार्जिंग मिलेगी बहुत ज़्यादा 7 Pro में और नॉर्मल फास्ट चार्जिंग मिलेगी आपको 30 वाट तक की 7 में। मैं पर्सनली यहाँ पे Realme 7 की कैपेसिटी एज वेल एज फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी से भी काफ़ी खुश हूँ। कैमरा के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑन पेपर काफ़ी सिमिलर है, स्पेशली रियर कैमरा, वो मैक्रो और डेप्थ के तो बात ही नहीं करने हैं कभी भी। प्राइमरी कैमरा काफ़ी सही है दोनों के अंदर ही, तो प्राइमरी कैमरा से अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएगी दोनों में। और फ्रंट कैमरा भी भले ही ऑन पेपर 7 Pro का ज़्यादा अच्छा लगे बट प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से सेम परफॉर्मेंस होगी। तो उसे टेस्ट करने के बाद ही काफ़ी सारी इमेजेस हर सिचुएशन में लेने के बाद ही हम जज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरा के बारे में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन कोई अनबॉक्सिंग करने वाला बंदा जो आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे दिख जाता है एक्चुअली नहीं बता सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है। लास्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है दोस्तों वो है स्पीकर्स। Realme 7 Pro में हमें मिलते हैं डुअल फायरिंग स्पीकर्स जबकि Realme 7 हमें सिंगल स्पीकर के साथ आता है। हालांकि लाउडनेस वगैरह जितनी भी अभी तक दिखाई गई है वो नॉर्मल ही लग रही है, इतनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रही है प्रो में, ऑल्दो वहाँ डुअल स्पीकर है, बट स्टिल है तो बेटर है और अगर है उतना पे कर रहे हो तो डेफिनेटली वर्थ भी है।
कंक्लूजन दोस्तों मेरा यहाँ पर यह है कि 15,000 के अंदर Realme 7 एक बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसके साथ आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो 20,000 के आसपास भी उतना कोई और स्मार्टफोन करंटली नहीं दे सकता है। तो गेमिंग के लिए 7 जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करता है। एंड ओवरऑल पैकेज भी अच्छा है, बिकॉज रियर कैमरा सेटअप तो सेम टू सेम है 7 Pro जैसा। एंड जो प्राइस डिफरेंस है 5,000, उसके हिसाब से अगर आपका बजट 15,000 ही है तो प्लीज़ 20,000 स्पेंड मत करो, 15,000 के अंदर एक अच्छा Realme 7 स्मार्टफोन ले लो। लेकिन अगर आपका बजट ही 20,000 है और आप स्पेंड कर सकते हैं तो 7 Pro डेफिनेटली अच्छा ज़्यादा स्मार्टफोन है। 5,000 यार एक्स्ट्रा स्पेंड करते रहोगे तो बेटर स्मार्टफोन्स तो मिल ही जाएंगे, राइट। आप 20,000 में 7 Pro लोगे, 5,000 एक्स्ट्रा दे दो, फिर Realme X3 आ जाएगा, फिर उसके बाद और 5,000 एक्स्ट्रा दे दो तो उससे बेटर स्मार्टफोन आ जाएगा, राइट। तो हर प्राइस पॉइंट पे आपको बेटर स्मार्टफोन्स तो मिलते ही रहते हैं। तो अगर आपका बजट ही 15 है तो 7 के साथ जाओ, लेकिन अगर बजट 20 है तो डेफिनेटली 7 Pro के साथ जाओ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और इसलिए मैं यही कहूँगा कि काफ़ी बार जो मैं कहता हूँ ना कि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देकर आप एक स्मार्टफोन ले लो ताकि आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाए, वो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। 15,000 के लिए Realme 7 बहुत अच्छा है, 20,000 के लिए Realme 7 Pro भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए।